होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी और हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पुनरावृत्ति की 3 वीडियो भेज चुका हूं और उसकी पीडीएफ भी भेज चुके हैं। तो बच्चों, आपका पुनरावृत्ति लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन व्याकरण में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके साथ जो मैंने बतानी है उनको आज हम करने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एग्जाम के समय बहुत खूब सारी पढ़ाई कीजिएगा, और जिससे कि आपके सबके अच्छे नंबर आते हैं। और कहीं पर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो हम लोग गूगल मीट में इसकी चर्चा कर ही लेंगे। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पुनरावृत्ति का भाग 4। इसमें हम पढ़ेंगे आज व्याकरण से संबंधित कुछ चीजें, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको बतानी है। जैसे हमारा आ रहा है इसमें क्रिया। क्रिया में बच्चों, आप लोगों को जो एक क्रिया होती है, किसी कार्य के करने या होने को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसकी जो है आपको परिभाषा याद करनी है। यह परिभाषा से भी आपको प्रश्न आ सकते हैं और इससे नहीं भी आ सकते, लेकिन आपको हर चीज याद करना है। जो आपको पढ़ाया गया है वो सब आपका सिलेबस है, वो सब आपको याद करना है। क्रिया और ये जो क्रिया के जो भेद होते हैं, सबसे पहले आपको परिभाषा याद करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके भेद होते हैं। जो हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े हैं आपके, उसमें इसके 2 होते हैं। एक होते हैं सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक। बच्चे, सकर्मक क्रिया क्या होती है ये हम देखते हैं, और अकर्मक क्रिया क्या होते हैं। एक आध बच्चों के फोन आए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये सकर्मक क्रिया वो होती है जिस क्रिया के साथ कर्म भी लगा हुआ होता है। यदि मैं कहता हूँ राम खाता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी कर्म नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो ये खाता है। क्या खाता है? कुछ नहीं। यदि मैं पूछूं राम क्या खाता है, तो हमें कुछ नहीं पता कि राम क्या खाता है। यदि इसमें कहूं राम सेब खाता है, राम सेब खाता है, तो बच्चों ये जो सेब है यह कर्म है। क्यों? क्योंकि इसके खाने का असर किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। जब किसी कार्य के करने का प्रभाव किसी अन्य पर पड़ता है तो ऐसी क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि इस क्रिया के साथ कर्म भी जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, जिस भी क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ होगा, ऐसी क्रिया कहलाती है सकर्मक क्रिया। एक आध बच्चों के कॉल आने की वजह से मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूं। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ भी हो जाता है। देखिए, फिर उसके बाद अब मैं कहता हूं मोहन खेलता है। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखते हैं मोहन खेलता है। मोहन क्या खेलता है? मोहन वॉलीबॉल खेलता है। मोहन वॉलीबॉल खेलता है। देखिए, ये जो मोहन है यह खेलता है। क्या खेलता है? वॉलीबॉल खेलता है। वॉलीबॉल खेलने से इसके खेलने का प्रभाव जो है उस बॉल पर पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है ये वॉलीबॉल क्या है? यह जो है कर्म हो गया है। ठीक है, अब देखिए अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिनमें क्रिया तो होती है लेकिन उसका प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ता है, यानी कि वह जो है उसका जो ऑब्जेक्ट जिसे आप बोलते हैं अंग्रेजी में, वह उसमें नहीं होता है, उसमें कर्म नहीं होता है, उसमें मात्र क्रिया होती है। इसी के लिए हम देखते हैं राम खाता है। राम
खाता है। ठीक है, यहाँ पर उसके खाने का असर जो कर्म था सेब पर पड़ रहा था, तो बच्चों इसमें साथ में कर्म था। और यहां हम लिखते हैं मोहन खेलता है। वो क्या खेलता है कुछ नहीं पता, लेकिन जो है उसके खेलने का प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ रहा है, यानी कि उसमें जो है उसका जो कर्म है, कर्म के बारे में बात नहीं की। तो बच्चों ऐसे वाक्य जिनके साथ, यदि हम इसकी परिभाषा कहें तो ऐसे वाक्य जिनके साथ कर्म भी जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जिस क्रिया के करने से का प्रभाव किसी अन्य पर पड़ता है, ऐसी क्रिया को हम जो है क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, जो क्रिया कर्म रहित होती है, जिस क्रिया का प्रभाव अन्य पर नहीं पड़ता है, ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनके अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर रमा गाती है, मोहन नाचता है। क्या गाती है पता नहीं है, कैसे नाचता है नहीं पता। ठीक है, लेकिन जो है इनमें क्या है, क्योंकि कर्म नहीं है। यदि यहाँ पर हम लिखें और भी लिखें, बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, जैसे सीता गाना गाती है। क्या गाती है, गाना गाती है। उसके गाने क्या है, गाना है। फिर उसके बाद जो है मोहन वॉलीबॉल खेलता है के साथ। मोहन क्या है, मोहन रोटी खाता है। ठीक है, मोहन स्कूल जाता है। ठीक है, ऐसे जो है इनको वाक्यों को जब हम कहते हैं, जो वाक्य जो है कर्म के साथ होते हैं, जो क्रियाएं कर्म के साथ होती हैं, ऐसी क्रियाओं को जो है सकर्म क्रिया कहते हैं। और जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है, ऐसी क्रियाओं को अकर्म क्रिया कहते हैं। ये हो गया है, और आज मैं इसकी आपको एक्सरसाइज भी भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चे पर्यायवाची शब्द, और जो विलोम शब्द हैं वो आप कर चुके हैं। ये बहुत इजी होते हैं और वो आपको याद ही करने होते हैं, इसमें समझाने वाला कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं होती है। और दूसरी बात, जो मैंने आपको लेटर करवा रखा है, उस लेटर में बहुत सारे बच्चे, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा था, उस लेटर में आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अंत में यदि आप लिखते हैं तो जो मैंने अ ब स लिखा था, सारे बच्चे अ ब स लिख दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं करना आपको, जो आपका नाम है वो लिखना है, क्योंकि वह लेटर अब आप लिख रहे हैं, मैंने तो आपको समझाने के लिए। यदि कोई लड़की है तो उसमें करती हूँ लिखेगी, और कोई लड़का है तो करता हूँ लिखेगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप जो है उस पत्र को लिखेंगे। ठीक है, और अंत में जो है अपना नाम जो है अबसो आप लोग नहीं लिखेंगे, आपका नाम जो है वो लिखेंगे। ठीक है, आप यदि अपने स्कूल को पत्र लिख रहे हैं तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे पूरा, और फिर उसके बाद जो आपको पत्र के बारे में समझा रखा है वो पूरा लिखेंगे। बहुत सारे बच्चों का, जिनका मेरे लिए पीडीएफ उन्होंने भेजी थी फोटो खींच के, तो उनमें बहुत सारे बच्चों ने अ ब स ही लिख रखा है। तो बच्चों इसमें आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, अ ब स नहीं लिखना है, और लास्ट में कक्षा लिखना है, कक्षा। और यदि आपको अपना रोल नंबर पता है तो रोल नंबर भी लिखना है। ठीक है, ये आपको पत्र के लिए करना है, इतना आप यह पत्र में देख लीजिएगा। तो उसके बाद बच्चे विशेषण और विशेष्य में, जो मैं आपको पिछली बार भी बताया था, फिर जो है कुछ बच्चों का ऐसा आया है कि बच्चों को विशेषण और विशेष्य में नहीं पता हो रहा है। फिर मैं आपको बताता हूँ उसे विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। बच्चों विशेषण, ध्यान से देखिएगा, विशेषण क्या होते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम वस्तु की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे राम है, राम क्या है, संज्ञा है। अब यह राम की क्या विशेषता होता है, राम जो है ईमानदार है या धैर्यवान है। ठीक है, कुछ भी देख सकते हैं, राम ईमानदार है। ये क्या है, ये राम जो है, यही मैंने आपको दिया था। कई सारे बच्चों ने इसमें विशेष और विशेषण में आपको अंतर जो है पता होना चाहिए। देखिए राम ईमानदार है, यहाँ पर राम जो है ये क्या है, संज्ञा है,
ईमानदार क्या है, जो उसकी विशेषता है, यानी कि यह विशेषण है। बच्चे जो ये तो आपका विशेषण हो गया, विशेषण विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने, यह जो है राम की विशेषता बता रहा है। ईमानदारी जो है राम क्या गुण है, ठीक है, ये जो है गुणवाचक विशेषण है। तो बच्चे इसमें जो है यह विशेष क्या होता है, विशेष वह होता है, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, जिनकी विशेषता बताई जाती है। किनकी विशेषता, यहाँ राम की विशेषता बताई जा रही है। तो बच्चों ये राम क्या हो गया, ये हो गया आपका विशेष्य, ठीक है, यह विशेष्य है और यह ईमानदार विशेषण है, यह विशेष्य है। बच्चे बहुत सारे बच्चे जो है, आप लोगों को सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है। प्रश्न यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी पेपर करने से पहले उस प्रश्न को सबसे पहले आपको पढ़ना है। किसी भी प्रश्न पत्र को सबसे पहले आपको पूरा पढ़ना है, उसके बाद समझना है उसको, उसके बाद ही उत्तर देना है। ये आप जो है सीधे विशेष देखते हैं तो आपको लगता है कि विशेषण ही पूछा है, वहां पर विशेष्य के साथ जो है विशेषण भी हो सकता है, विशेष्य भी हो सकता है और जो है प्रविशेषण भी हो सकता है। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये जो है हमारा विशेष्य है, ठीक है। और इसमें भी अब ज्यादातर आपका जो भाग है वह पुनरावृत्ति का पूरा हो चुका है। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।